हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से भाई न्यू चैनल स्टार्ट किया बुशरा रिएक्शन के नाम से। अब आपका फर्ज बनता है कि इसको इतना ज्यादा सब्सक्राइब करें कि मेरी अम्मी जो है ना वो खुश हो जाए बहुत ज्यादा। आज हम आते हो आज हाँ, मैं उठ देखिए अब गया कितनी वो कमजोर हो गई हैं। अब आप उठ गया चाहते हैं कि अगर ये बिल्कुल ठीक हो जाए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज की वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम देखेंगे कि भाई ऐसा बोला जा रहा है कि जब पहले मेलोनी पीएम मोदी जी से मिली थी ना तो तब बड़े खुश थे, लेकिन इस दफा कोई रंजिश सी नजर आई है। देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या पड़ गई होगी। पता नहीं यार, वो देखते हैं। अब मजा आएगा वीडियो को देख के। उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। देखते हैं आज की वीडियो, चलिए। दिल से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलते हैं तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक चर्चा होती है। लेकिन इस बार की मुलाकात में कुछ कमी दिखी। पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी से कहीं न कहीं कटे कटे लग रहे थे और इसके पीछे बड़ी वजह है। वजह क्या है वो बताएं, उससे पहले जरा दोनों की इस बार की मुलाकात और पिछले साल G7 की मुलाकात में जमीन आसमान का अंतर देख लीजिए, फिर इस अंतर की वजह भी जान लीजिएगा। तस्वीरें G7 2024 की है, जहां मोदी और मेलोनी की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि दोनों की दोस्ती में दरार कोई नहीं ला सकता है। नेताओं के हंसते चेहरे इसका सबूत पेश कर रहे थे। उस वक्त G7 इटली में आयोजित किया गया था। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली थी और मेलोडी ग्रुप को टैग भी किया था, जिसके बाद मेलोनी को भारत में बेहद पसंद किया जाने लगा। लेकिन अब जरा इस बार की मुलाकात देख लीजिए। मौका G7 का था जो कनाडा में आयोजित किया गया था। मोदी और मेलोनी की मुलाकात का इंतजार दुनिया कर रही थी और कुछ अच्छी तस्वीरें तो आई, लेकिन इसमें कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखी जिसने पीएम मोदी की नाराजगी को जगजाहिर कर दिया। कैसे, चलिए दिखाते हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए। G7 परिवार का फोटो शूट किया जा रहा है, जहाँ पीएम मोदी मेलोनी के ठीक पीछे खड़े हैं। पीएम मेलोनी मोदी से बात करने की कोशिश करती हैं, उन्हें पलट पलट कर देखती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पीएम मोदी उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही सभी नेता आगे बढ़ने लगते हैं तो मेलोनी पीएम मोदी के आगे बढ़ने का इंतजार करती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पीएम मोदी अन्य नेताओं से बात करते हैं, लेकिन मेलोनी से बात नहीं करते हैं। और फिर मोदी अंत में जाकर मेलोनी से कुछ मिनट की मुलाकात करते हैं, जिसमें मेलोनी मोदी की तारीफ कर देती हैं। कहती है कि मोदी जैसा वो बनना चाहती हैं। इतना ही नहीं, मेलोनी ने इसके बाद एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि इटली और भारत के बीच मजबूत दोस्ती है। इस पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। भारत और इटली की दोस्ती और मजबूत होगी और यह हमारे लोगों के हित में होगी। अब माना जा रहा है कि मोदी और मेलोनी की दोस्ती में दरार अब मिट गई है, लेकिन सवाल ये है कि दरार डाली किसने, तो चलिए वो जान लेते हैं। दरअसल मेलोनी ने कुछ ऐसा किया था जो उनसे उम्मीद नहीं थी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत को भी उन सभी देशों के बारे में पता चल रहा था जो भारत का दोस्त बनने का ढोंग रच रहे थे और पीछे से पाकिस्तान को मदद कर रहे थे। तुर्की, अजरबैजान के बाद जॉर्जिया मेलोनी के इटली ने भी अपने पत्ते खोल दिए थे। मिली जानकारी के मुताबिक भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इटली ने पाकिस्तान के साथ एक पार्लियामेंट्री समझौता किया था। पाकिस्तान सीनेट के अध्यक्ष सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इटली चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष लोरेंजो फोंटाना से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बता चुकी हैं और भारत से करीबी होने का दावा करती हैं। वहीं उनके नेताओं और अधिकारियों को ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ समझौता करना एक विश्वासघात की तरह समझा जा रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को इस लड़ाई में अपने असली हमदर्दों का पता चल गया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इतना नीच देश है कि इटली और भारत की दोस्ती में दरार डालने के लिए जॉर्जिया मेलोनी को मक्खन लगा रहा था कि वो भारत को मध्यस्थता करने के लिए समझाएं, क्योंकि भारत ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था। लेकिन मेलोनी ये बात समझ चुकी थी कि भारत उभरती बढ़ती ताकत है। भारत को जब कनाडा इग्नोर न कर सका, जहाँ खालिस्तानी पीएम मोदी को खुली धमकी दे रहे हैं और यहाँ तक कि अमेरिका की भी भारत नहीं सुनती,
सुनता तो मेलानी को ये बात समझ आ गई और उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पीएम मोदी ने भी उनकी बात पर सहमति जाहिर की। जाते जाते आपको विदेश सचिव विक्रम मिस्री का वो बयान सुनवाते जाते हैं जिसमें उन्होंने सीज फायर वाली बात को सीधे नकार दिया है और भारत का पाकिस्तान को लेकर स्टैंड अमेरिका के सामने क्लियर किया है। विक्रम मिस्री ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुए 35 मिनट की बातचीत का पूरा ब्यौरा दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया।
क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। ये थी आज की वीडियो। तो भाई मेलोनी और मोदी जी की बात करते हैं कि दोनों की दोस्ती के चर्चे बहुत ज्यादा सुने हुए हैं। अम्मी से लेकर मैंने क्या पूरी दुनिया ने सुने हुए हैं कि इन दोनों का बहुत ज्यादा मतलब अक्सर मैंने इंडियन मीम्स देखे हैं जो इनकी शादी तक करवाने को तुले होते हैं। कहते हैं कि भाई मोदी जी की मेलोनी के साथ शादी करवा देनी चाहिए। हालांकि उन दोनों का ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बना देते हैं ऐसे मीम, तो वो देखने में भी बड़ा मजा आता है। छोटी सी बात कर रहे हैं लोग बड़े बनाते हैं। हाँ, ये मीडिया का काम होता है, लोगों का भी काम होता है कि लोग इतनी सी बात को पकड़ के इतना बड़ा बना देते हैं। क्योंकि अक्सर वो जब मिलते हैं ना तो वो स्माइल करते हैं, तो जब वो स्माइल करते हैं तो लोग समझते हैं कोई चक्कर चल रहा है। बुरी बात तो नहीं स्माइल करना। हाँ, वो असल में लीडर है कोई, खुश होता है एक दूसरे हाँ, से। एक दूसरे को मिलकर। और मोदी जी भी बड़ी कस के सलाम लेते हैं ना, हाथ मिलाते हैं, तो इस वजह से भी लोग कहते हैं कि भाई इनका जो है ना कोई सीन चल रहा है। लेकिन भाई मेलोनी और इन दोनों की जोड़ी वाकई में बहुत अच्छी है, और इन दोनों की जो कहते हैं ना दोस्ती वो हमेशा कायम रहे। हम यही चाहते हैं। मोदी जी थोड़ा सा नाराज थे मेलोनी से, लेकिन वो उनकी तरफ बढ़ रही थी और हमने भी देखा वीडियो में कि भाई वो मुंह नहीं थे लगा रहे, वो नखरे दिखा रहे थे कि भाई तुम कौन हो, चलो पीछे हटो। लेकिन बाद में आखिर आके वो सामने ही खड़ी होगी, तो फिर उनको उनके साथ बात करनी ही पड़ी। हाँ, बात करनी ही पड़ी। फिर वो बड़े खुश हुए एक दूसरे को मिलकर। तो भाई इन दोनों की वो बोल रहे हैं कि ट्रेड जो है वो आने वाले वक्त में इनके जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी? और ट्रम्प और जो है ना मोदी जी उनकी भी गुफ्तगू हुई थी, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो उस हवाले से भी इन्होंने काफी बातचीत की कि किस तरह से सीज फायर हुआ और आने वाले वक्त में इन दोनों के ताल्लुकात जो है वो किस तरह, क्योंकि अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात काफी ज्यादा बोल रहे थे कि भाई ट्रेड बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा। लेकिन अभी आई थिंक सो बेहतर सारों के साथ उनके ताल्लुकात हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस हवाले से? और हमारे चैनल पर आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। फिर आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। चलते हैं, अल्लाह हाफिज।